सवाई माधोपुर में 3 दिन तक सरकार रही। इस दौरान सीएम राजे ने जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही जिले में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया, लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सवाई माधोपुर जिले के तीसरे और आखिरी दिन गंगापुर सिटी और बामनवास विधानसभा क्षेत्र के बोली कस्बे के दौरे पर रहीं। इस दौरान सीएम ने बोली कस्बे में बीसलपुर पेयजल परियोजना के तहत बनाई गई पानी की टंकी और पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम राजे ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना। इसके बाद सीएम राजे गंगापुर सिटी पहुंची, जहां उन्होंने प्रबुद्धजनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर विकास कार्यों का फीडबैक लिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने सामुदायिक भवन में 4 घंटे तक लोगों से 1-to-1 संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम ने देव नारायण योजना के तहत मेधावी स्टूडेंट्स को लैपटॉप और स्कूटी दी। मेन चीज तो ये है कि कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिल जाता है और ये अच्छा है, क्योंकि है तो एक परिवार। बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स आपको लगता है? बड़े मैंने बड़ी विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। अब विक्ट्रीज की बात मत करना, अभी तो जो है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट, और एक दफा जिसको कहते हैं लिसनिंग प्रोग्राम, एक दफा जरूरी है कि उनसे सुने अपन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, दैट इज द इशू। जनसंवाद के दौरान सीएम राजे के सामने कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं पर उपेक्षा का आरोप लगाया, जिस पर सीएम राजे ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके सम्मान की रक्षा की जाएगी। सीएम राजे ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एकजुट होने की भी अपील की। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायल के साथ गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और अन्य हाइलाइट्स में इसके अलावा सीएम राजे ने गंगा सिटी में रहकर ही जयपुर डिस्कॉम के लाखों उपभोक्ताओं को भी एक बड़ी सौगात दी। सीएम ने गंगापुर सिटी में उपभोक्ता सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। बता दें कि 80,000 उपभोक्ताओं पर एक सेवा केंद्र खोला गया है, जहां बिजली संबंधी हर समस्या का समाधान होगा। इस मौके पर डिस्कॉम एमडी आरजी गुप्ता ने कहा कि इन केंद्रों से डिस्कॉम के 38 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा और शिकायत के साथ ही समाधान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एमडी ने बताया कि 5 साल में डिस्कॉम इस प्लान पर 122 करोड़ रुपए खर्च करेगा। डिवीजन में 80,000 के एवरेज पे एक सेवा केंद्र है, जो गंगापुर सिटी में सेवा केंद्र है। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किया है। तो इस तरह आज के दिन में 8 जून को 45 के 45 सेवा केंद्र काम करना शुरू हो गया है। किस तरह से काम करेंगे? हर सेवा केंद्र पे 24 घंटे आदमी रहेंगे। इसके 10-12 टेलीफोन नंबर हैं। किसी भी फ़ोन पे कोई कंप्लेंट कर देगा तो वो अपने आप इस कंप्यूटर में आ जाएगी, और इस कंप्यूटर में ये लोग जो है FRT गाड़ी है इनके अंडर में, उस पर TNP है, आदमी भी हैं, चारों तरफ रहेंगे। उसके 24 घंटे वो गाड़ी उसको ठीक करके और इनको रिपोर्ट करेगी। सवाई माधोपुर दौरा खत्म कर सीएम राजे करौली के मंडरायल के लिए निकल गईं। मंडरायल पहुंचने पर सीएम राजे, बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंडरायल में सीएम राजे ने चंबल नादौती सवाई माधोपुर पेयजल योजना का निरीक्षण किया। इसके अलावा इनटेक वेल का चंबल नदी और पंपिंग स्टेशन, फिल्टर प्लांट का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम राजे धौलपुर के लिए रवाना हो गईं। दिल्ली में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जयपुर ग्रामीण के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। यह समारोह JNU स्टेडियम सभागार में आयोजित हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कार्यक्रम में मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिषेक आढ़ा से। अभिषेक, एक प्रकार से ओलंपिक मैन ने जो तमाम कार्यकर्ता उनके पीछे फौज की तरह खड़े नजर आते हैं, उन्हें ये थैंक यू का टोकन दिया है, रिटर्न गिफ्ट दिया है, ये समझा जा सकता है। क्या कुछ हाइलाइट्स रही आज कार्यक्रम की? अभिषेक, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
जी स्वप्निल, आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी अभिषेक, मैं ये कह रहा हूं कि एक तरह से देखा जाए तो ओलंपिक मैन ने उनके पीछे कार्यकर्ताओं की जो फौज खड़ी रहती है उसे एक प्रकार से टोकन ऑफ थैंक्स या रिटर्न गिफ्ट दिया है। क्या हाइलाइट्स रही कार्यक्रम की? बिल्कुल, देखिए अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है और ये सिर्फ कोई रिटर्न ऑफ थैंक्स या टोकन जितना ही नहीं है, ये एक तरह से उनके पीछे जो कार्यकर्ताओं की जो सेना खड़ी है कर्नल के पीछे, उसको एक तरीके से आगे आने वाले युद्ध के लिए बूस्टअप करने जैसा काम किया है। बेसिकली ये कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने वाला काम है। और यहाँ दिल्ली में बुलाकर करीब 2000 के आसपास कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, जब 350 कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया है। तो उस से जो कार्यकर्ताओं का जो हौसला बढ़ता है, वो एक तरीके से कार्यक्रम किया है। अभी यहाँ पर राज्यसभा के सांसद किरोड़ी मीना मौजूद है, मदन सैनी जो है वो मौजूद है यहाँ पर। बाकी जितने भी जो जयपुर ग्रामीण के अधिकांश जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। झाबर सिंह खर्रा यहाँ पर मौजूद है, निर्मल कुमावत मौजूद है, अलका सिंह यहाँ पर आई हैं। तो इस तरीके से ये कार्यकर्ताओं का एक सम्मान समारोह। और 1980 से पहले के भी जो कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी यहाँ बुलाया गया है, जो जनसंघ के जमाने से इस विचारधारा से, इस विचार परिवार के साथ में जुड़े हुए थे। स्वप्निल जी बिल्कुल, एक बड़ा उद्देश्य अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, और ओलंपिक मैन ये बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे किसी को मोटिवेट किया जाए। अगर आपको याद हो तो हाल ही का एक फिटनेस से रिलेटेड उनका वीडियो याद कर लीजिए, देश लगभग क्रेजी हो गया था। अब कार्यकर्ताओं को वो मोटिवेट कर रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर दिल्ली से ही है। राहुल गांधी से प्रदेश कांग्रेस के नेता आज मिले। पीसीसी सदस्य संदीप शर्मा ने राहुल गांधी से मुलाकात की। दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों का इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को फीडबैक दिया। राहुल गांधी ने जिले के जातिगत समीकरण भी जाने। जी से हमने मुलाकात की और हमने संगठन के बारे में चर्चा करी। दौसा के बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने जानकारी ली और संगठन के बारे में उन्होंने हमसे पूछा और संगठन के बारे में हमने पूरे विचार अपने उनके सामने फीडबैक दिया। और उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि आप जाइए और माननीय अशोक गहलोत जी से मुलाकात की, एक पर्ची बना के दी। उस हमने अशोक गहलोत जी के पास गए और उन अशोक गहलोत जी से हमने पूरी चर्चा करी। और फिर उन्होंने अशोक गहलोत जी ने दौसा को लेकर पूरी विचार करके पूरा दौसा का पूरा विचार किया और संगठन के बारे में जो भी हमें उनको जानकारी देनी थी सारी जानकारी दी। और फिर अशोक गहलोत जी ने आश्वासन दिया दौसा के बारे में। उन्होंने पूरा जातीय समीकरण के बारे में पूछा कि किस तरीके से जातीय समीकरण होने चाहिए। हमको पूरा जातीय समीकरण बताया है।